Hello student, today our topic is electric potential due to a point charge। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने ये कोई ओ पॉइंट पर एक सोर्स चार्ज है, ये ओ पॉइंट पर प्लेस्ड है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने कोई पॉइंट पी लिया है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है वो क्या है कि वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो जो डेफिनेशन कहती है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पॉइंट पर भी लाना होता है तो उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब ये हम इसे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, हमने इसको ए पॉइंट पर प्लेस कर दिया। कहाँ प्लेस कर दिया हमने? ए पॉइंट पर। तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, क्योंकि हम इसको इन्फिनिटी पर तो प्लेस कर नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी एक लिमिटलेस है, उसका हमें पता नहीं उसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें उसकी लेने के लिए हमने उसे इन्फिनिटी से एक ए पॉइंट पर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो वहाँ सोर्स चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी है? x। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे यानी सोर्स चार्ज के क्लोज आते चले जाएंगे और डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, तो ये फोर्स जो है इंक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो ये फोर्स जो है बढ़ता चला जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज के करीब आएंगे तो उस पर ज़्यादा रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स जो है वेरिएबल है। अब वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हम इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, जो भी है एफ एक्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस फार्मूले में जो फोर्स होता है कांस्टेंट होता है। तो हमें क्या करना है कि इतने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे पहले हमें वर्क डन निकालना है जिसके लिए हम फोर्स को कांस्टेंट सपोज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ए टू बी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx। तो पहले हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मूव कराएंगे, तब उस पर वर्क डन निकालेंगे। जब हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल लिया होता है तो फिर हम इन्फिनिटी से कहीं तक भी लेकर आ जाए उसको, कहीं से कहीं तक भी, तो हम उसकी लिमिट लगा करके इंटीग्रल कर देते हैं तो उसका वर्क डन आ जाता है, टोटल वर्क डन। ठीक है, तो अब फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज। तो ये क्या फोर्स होगा? एफ ई कह दिया हमने इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो Q1 हमारा सोर्स चार्ज ले लिया हमने, Q2 हमारा टेस्ट चार्ज है Q नॉट अपॉन, अब इनकी डिस्टेंस कितनी है दोनों चार्ज के बिटवीन की x, तो ये x स्क्वायर। अब ये जो हमारा यूनिट पॉजिटिव ये टेस्ट चार्ज जो है ये यूनिट है तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे हम। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x स्क्वायर। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग the unit positive test charge from A to B through very small displacement dx। एक बार वर्क डन क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू dx। इस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स से मूव करा रहे हैं हम चार्ज को, तो एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन यही, दोनों सेम डायरेक्शन में है।
तो जब ऐसी कंडीशन होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट्स की डायरेक्शन सेम होती है, तो उसे हम ऐसे ही लिख देते हैं dWf/dx, वेक्टर लगा के नहीं लिखते हैं। जैसे हम ये होता फार्मूला वर्क डन का, W = वेक्टर F इंटू डॉट और वेक्टर S जो भी है, तो Fx cos थीटा होता है ना इसका फार्मूला। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा Fs ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ dx ले लिया हमने s की जगह, तो ऐसे ही इसको हम लिख देते हैं। तो अब ये एक्सटर्नल फोर्स है और हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मगर इनकी वैल्यू सेम होती है, इक्वल ही वैल्यू होगी, यानी जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगेगा उतना ही हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है मूव कराने के लिए विदाउट एक्सेलरेशन। मगर डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लेंगे इस फोर्स की जगह पर तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा, तो इसको हम कह देंगे dW - -Fe और इंटू dx। अब एंगल से समझ लो आप, ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन होती है तो एंगल 180 का होता है। cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो इस वजह से माइनस आ जाता है। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x² इंटू dx, ये dW1। अब हम अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है कि वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो अप्लाई कर देते हैं। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इंफिनिटी से मूव करा, वर्क डन इन मूविंग the unit positive test charge from infinity to point P तो वो आएगा W = W, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी होता है और वो वर्क डन भी होता है, = हम क्या काम करेंगे, अब इसका इंटीग्रल कर देंगे, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क डन लगाया, और लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी से लेकर आ रहा है ना P पॉइंट तक, ठीक है। तो सोर्स चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R, तो ये R ले लेंगे और ये हो जाएगा dW, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इंफिनिटी टू R, और ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x² और ये dx। अब इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आउट ऑफ इंटीग्रल आ गया इंफिनिटी टू R, अब ये हो गया dx/x²। अब हमें इसका इंटीग्रल करना, ये इंटीग्रल ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रल x की पावर -2 और ये dx, जब इसे न्यूमरेटर बनाएंगे तो पावर माइनस के हो जाएगी। तो ये फार्मूला होता है इंटीग्रल का, x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x और dx, तो ये हो जाता है x की पावर n+1 और अपॉन में भी n+1। तो ये कंडीशन अब यहाँ हो जाएगी, तो इसे क्या कर देंगे, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, ये हो गया इंटीग्रल। तो ये क्या आ गया, -2+1 x की पावर -1 अपॉन -1, तो ये आ गया -1/x। ये इस तरह से हम इसका इंटीग्रल निकाल देते हैं, x की पावर -2 dx, तो ये क्या हो जाएगा इसकी इंटीग्रल, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, ये कितना हो जाएगा, -1/x -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल -1/x, और ये लिमिट लगा देंगे इस पर इंफिनिटी टू R। तो -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, -1/x की जगह पर R रख देंगे,
फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट, एक माइनस इसमें ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, 1/∞। 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी Q/4πε0 और ये क्या हो जाएगा R। ये तो 0 हो गया, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया P पॉइंट।